साथियों नमस्कार। पिछले दिनों मैंने अजय बाबू के क्लास नोट्स और उनके एक वीडियो क्लास के स्क्रीन रिकॉर्डिंग को लेकर वीडियो बनाया था और जब वो वीडियो बाहर आया तो कुछ शिक्षकों की प्रतिक्रिया आई। इससे पहले अजय बाबू से आपको बात करनी थी। उस वीडियो में शायद हम यह कहना भूल गए थे कि अजय बाबू से पहले मेरी बात हुई थी। इसका प्रमाण उमाशंकर बाबू दे सकते हैं। अजय बाबू के साथ उमाशंकर बाबू भी थे और बात हुई। हमने कहा कि अजय बाबू डिफिनेशन आपका गलत है। अजय बाबू तरह तरह से हमको धमकाने का भी उस समय प्रयास किए थे और जब हमने वीडियो बना दिया तब भी अजय बाबू अलग अलग टीचर से के साथ एक मीटिंग करके बैठते और सबसे हमको फ़ोन कराते। सबों से हमारी बात भी हो रही थी। मैंने बताया कि मैं जहाँ ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ सर, उसमें क्या गलत बातें हैं। अजय बाबू ये परिभाषा ऐसे पढ़ाए, ये परिभाषा ऐसे पढ़ाए। उसमें इस शहर के कई विद्वान शिक्षक थे जो हमारे भी मित्रवत हैं, जिनका कहना था कि ये अजय बाबू का तरीका है। तो मैंने उन लोगों को बताया भी था, क्या अजय बाबू का तरीका यह है कि आप गलत सही पढ़ाइएगा बच्चों को। उन्होंने कहा था कि आप आगे वीडियो नहीं बनाइए। तो मैंने उन लोगों को समझाया था, सर अगर ये अपनी गलती सुधार लेंगे और शहर में जो बच्चों के बीच ये हवा बनाए हुए हैं कि हम ही सिलेबस पढ़ाते हैं, हम ही सिलेबस जानते हैं, तो बच्चे तो ना समझ हैं, उन्हें समझदारी नहीं है, उनको क्या मालूम वो गलत लिखाते हैं। और इन दिनों 15-16 तारीख को अजय बाबू बच्चों को पढ़ाए हुए हैं अनुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र। सबसे पहले हम अजय बाबू के इस कॉपी को दिखाएंगे जो 25-26 सेशन में जो अजय बाबू के पास बच्चे पढ़े हैं और जिसका स्क्रीन वीडियो आपके साथ चल रहा है। 25-26 के बैच में इन्होंने लिखाया है सरल सूत्र का परिभाषा, वैसा फार्मूला जिसके द्वारा हम किसी भी कंपाउंड के सरलतम अनुपात को व्यक्त करते हैं। और अजय बाबू एग्जाम्पल दिए C6H6 का सरलतम अनुपात। C6H6 कंपाउंड का कहाँ है अजय बाबू? ये तो कंपाउंड के जो कंपोनेंट एलिमेंट है उसका है। और आपने वही हूबहू परिभाषा फिर 26-27 के बच्चों को लिखाया, वह भी थोड़ी देर में आपके स्क्रीन पर चल रहा है। और उसके नीचे देखिए 25-26 के बच्चों को इन्होंने लिखा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसी कॉपी से पढ़ रहे हैं। और देखिए इसमें इन्होंने लिखा है वैसा फार्मूला जिसके द्वारा किसी भी कंपाउंड के वास्तविक अनुपात को बताते हैं, व्यक्त किया जाता है। अजय बाबू कंपाउंड का जो फार्मूला होगा उसमें कंपाउंड का क्या वास्तविक अनुपात होगा? आपने एग्जाम्पल दिया है CH4, आपने लिखा है C और रेशियो 4H। तो अजय बाबू C और H यहाँ कंपाउंड नहीं है, ये तो कंपोनेंट एलिमेंट है। और अब आपके स्क्रीन पर चलेगा वीडियो जिसमें अजय बाबू हूबहू इसी परिभाषा को लिखाए हैं 26-27 के बच्चों को। आप कह सकते हैं कि अजय बाबू के क्लास में महज यह छोटी सी त्रुटि या गलती रह गई होगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अजय बाबू से ये गलती हो जाती है। हम 25-26 के बच्चे की जिस कॉपी को आपको दिखा रहे हैं इसमें उन्होंने देखिए डिफिनेशन लिखा है एटॉमिक नंबर का, परमाणु संख्या। किसी भी परमाणु के में इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और इन्होंने लिखा है Z = P = E। जबकि अजय बाबू परमाणु संख्या किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं केवल उसकी संख्या होती है। जो एटॉमिक नंबर एटम के लिए होता है वही एटॉमिक नंबर अजय बाबू कैटायन और एनायन के लिए भी होता है। Na+ है तो भी एटॉमिक नंबर 11, Na है तो भी एटॉमिक नंबर 11। और आज आपने बच्चों को बताया, हम जो पढ़ाते हैं आपको 9-10 के किताब से पढ़ाते हैं। 9-10 के किताब का भी आपको स्क्रीन पर चल रहा होगा। 9 के किताब में अजय बाबू परमाणु संख्या का परिभाषा लिखा है। और हम जिस किताब का बात कर रहे हैं वह है सबसे बाजार की छोटी किताब, हाई स्कूल रसायन शास्त्र 1, भारती भवन की हिंदी मीडियम की किताब है। भारती भवन से बहुत अच्छी अच्छी किताबें अभी निकल रही है। उसमें भी अजय बाबू आप पढ़िए, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। आप अजय बाबू कहाँ से पढ़ के आए और हर साल लिखाते हैं बच्चों को और बच्चों के बीच हवा तैयार रखते हैं। आप कहेंगे एक वीडियो लेक्चर में मैंने आपको कहते सुना, देखो 3 महीने से पढ़ा रहे हैं जी, 3 महीने से पढ़ा रहे हैं। 3 महीने में अजय बाबू आप केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ाए हैं।
3 महीने में अजय बाबू आप कोऑर्डिनेशन भी पढ़ाए और केमिकल काइनेटिक्स का ही लेटेस्ट वीडियो भी था पिछला। और अभी मैं आपको दिखाता हूं अजय बाबू एक लाइव क्लास जो अभी भी इनके यूट्यूब चैनल पर है, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स लेक्चर नंबर 2 है, और उसको आप देखिए। देखिए क्वेश्चन देखिए, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से प्रोडक्ट है, कहता है ए का कंसंट्रेशन शुरू में 1 m है जो घट करके इतना m हो जाती है 1 घंटा में। समझिए बाबू, तो इसका हाफ लाइफ निकालिए, टी हाफ निकालना है। क्वेश्चन हिंदी में समझिए बाबू, ये प्रोडक्ट है शुरू में है, ये बराबर कितना है 1 m है, कुछ समय के बाद इसका घट कर कितना होता है 0.125 m हो जाती है। समय कितना लगता है बाबू 1 आवर लगता है। तो इसका हाफ लाइफ निकालिए, हाफ लाइफ पहला निकालने के लिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले के निकालिए, के बराबर 2.303 बटे टी लॉग ए बटे ए माइनस एक्स। क्लियर है बाबू, ए बराबर 2.303 टी है 1 आवर हो गया, लॉग ए का मान है 1 बटे 0.125 है ना। ध्यान से देखिए, इसको 3 को 0 बैठा दीजिए, उड़ जाएगा 125 8 कितना हो गया 8 हो गया बाबू। ए बराबर 2.303 लॉग कितना हो गया 8 बटे 1 आवर हो गया। ठीक है, तो अब 8 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए जब लॉग नहीं जानते 8 का मान, तो आप लोग इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। लॉग 8 को लिख सकते हैं लॉग 2 पावर 3 बटे 1 आवर लिख सकते हैं बाबू। लॉग m पावर n लॉग m हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 2.303 गुना 3 लॉग 2 बटे कितना हो जाएगा 1 आवर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखिए लॉग 2 का मान के बराबर 2.303 गुना 3 0.3010 बटे 1 आवर। अब इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे जितना भी होगा आवर इनवर्स। ठीक है, लेकिन आपको कहता है क्या निकालने के लिए, सेकंड में करा निकालने के लिए। तो सेकंड में जब करा निकालने के लिए जितना आवर्स निकल जाएगा इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। आप लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखा और अजय बाबू इस क्लास में और इस क्वेश्चन में बता रहे थे कि इस क्वेश्चन में टी हाफ निकालना है, और अजय बाबू के का वैल्यू लिखे। लास्ट में देखिए क्या बोल रहे हैं, वो उनके यूट्यूब चैनल पर अभी भी जिंदा है वीडियो। उन्होंने कहा सेकंड इनवर्स हुआ, इसको ऊपर लेके चले जाओगे। और देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड में निकालना है। अजय बाबू इख्तियार वरी है आपको खत्म करने का कि के निकाल रहे हैं। पहले आप ही बोल रहे हैं कि टी हाफ निकालना है, तो टी हाफ आप कहां निकाले। ठीक, मान लेते हैं गलती हो गई, और के का वैल्यू सेकंड इनवर्स जो आया अजय बाबू, आप उसको किस हैसियत से ऊपर ले जा रहे हैं। सेकंड मिनट आवर से सेकंड में बदल देना है जी। और अजय बाबू आप बच्चों को जितना बर्बाद करते हैं और जितना बरगलाते हैं, अपने को कहते हैं विद्वान शिक्षक, कहवाने वाले ढेर लोग हैं। उसके फोटो पिछले बार भी दिखाए थे। सारे लोग आपको कहते हैं रसायन विज्ञान के विद्वान शिक्षक, रसायन विज्ञान के विद्वान शिक्षक। आपने क्लास 12 के ही बच्चों को पढ़ाया है डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपने देखिए दोनों का डिफिनेशन क्या लिखाया है अजय बाबू। डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का देखिए डिफिनेशन लिखाया है, और ये डिफिनेशन आप 11 में भी लिखाए हैं, 12 में भी लिखाए हैं, और 3 साल का आपका कॉपी देख चुके हैं। डबल सॉल्ट का आपने डिफिनेशन लिखा है अजय बाबू, वैसा सॉल्ट जो भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्ट के संयोग से बनता है। अजय बाबू भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्ट के संयोग से बनता है, और आप उसी पेज में डिफिनेशन लिखाते हैं। और क्लास 12 के बच्चों को भी आपने लिखाया है क्लास में, और आपके क्लास के कोई बच्चे ऐसा नहीं समझ सके, उसी पेज में आप लिखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का डिफिनेशन आप लिखते हैं वैसा सॉल्ट जो 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न प्रकार के सॉल्ट के संयोग से बनता है, उसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। ये पेज आपके स्क्रीन पर जो चल रहा है, इसे पढ़ के बताइए, दोनों का जो लैंग्वेज है, दोनों तो एक ही बात बोलता है अजय बाबू। जब एक ही लैंग्वेज है, एक ही बातें हैं, तो एक कंपाउंड कैसे डबल सॉल्ट हो गया और दूसरा कंपाउंड कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। जबकि कायदे से अजय बाबू बहुत बड़ी बड़ी रेफरेंस को छोड़ दीजिए, हम दिखा रहे हैं आपको बाजार में सबसे सस्ते दर्जे का गैस पेपर BBD जो स्क्रीन पर चल रहा है, उसका डिफिनेशन देखिए, और जो होना चाहिए वह डिफिनेशन देखिए। क्या होना चाहिए अजय बाबू, आप ही बताइए। डबल सॉल्ट ऐसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जो रियली सॉलिड स्टेट में होते हैं, और जब उसको डिजॉल्व करा देते हैं हम वाटर में, तो वो अपने ओरिजिनल सॉल्ट के कंपोनेंट आयन में टूट जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स और डबल सॉल्ट में कंपाउंड्स के आयन अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते हैं, अपनी पहचान नहीं खोते। जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वैसे एडिशन कंपाउंड होते हैं जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था में
या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ठोस अवस्था में, या अथवा अपने एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय घोल में अपनी खुद की आइडेंटिटी रखते हैं और उसमें एडिशन कंपाउंड के जो सॉल्ट होते हैं उसका कोई आयन नहीं, उसका आयन अपनी आइडेंटिटी खो देता है। आप अजय बाबू क्या पढ़ाते हैं बच्चों को? आपने कहा 3 चैप्टर हमने खत्म कर दिया बच्चों को। आपके पास या तो पढ़ने वाले बच्चों को इतनी भी समझ नहीं है, और अगर समझदारी है तो आप जबरदस्ती बच्चों को बोलने नहीं देते हैं, और बोलने तो आप किसी को नहीं देते हैं। आपसे बोलने की हिम्मत तो कोई करता नहीं है, और धमकाने का तो अजय बाबू आपने बार बार प्रयास किया। घर घर जाके बच्चा जुटाना और अपने को बड़का शिक्षक कहना बंद कीजिए। यह वीडियो खास तौर पर 11 और 12 क्लास के बच्चे जो 26 और 27 की सेशन के दौरान 11 में होंगे या 12 में होंगे, उनके लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसके भाई बंधु के लिए और ऐसे सीनियर्स के लिए है। आप सोचिए, अजय बाबू 25 बरस में केमिस्ट्री को इस तरह से डिफॉर्म किए हैं। और आपको एक बात बता दें कि अजय बाबू बहुत प्रयास करके अलग अलग टीचर से फ़ोन करवा के हमारे कुछ व्यक्तिगत मित्रों से प्रेशर डलवा के बैठाए। हमने कहा कि आप सही पढ़ाइए, तो उसमें से बैठे टीचर जो कि हमारे अन्यतम मित्रों में से भी है, उन्होंने भी कहा कि यह अजय बाबू का तरीका है, गलत सही पढ़ाओ, पैसा कमाओ। और अजय बाबू जिस 2-4 लड़के से आप वीडियो पर कमेंट कराते हैं, उस बच्चे को पहले अपनी कॉपी दिखा दीजिए और किताब दिखा दीजिए। 25 बरस से आपने जिस तरह से बच्चों को बर्बाद किया और बच्चों का स्तर जहाँ तक ले आया और लोगों को बताते रहा हम विद्वान शिक्षक, तो अजय बाबू उल्टी सीधी कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अजीत सर को गलत बोला है, तो आपको पिछले दिन भी बोले थे कि फलाने सर को आप कॉपी दे दीजिए, आप फलाने सर को क्लास में लेके जाइए और 12 और 11 के बच्चे का कॉपी पढ़वाइए। मैंने उस समय भी कहा था, सभी शिक्षकों के बीच भी कह रहा हूँ, क्यों बच्चों को बर्बाद करते हैं। और क्लास 12 के छात्र और सीनियर छात्र, आप समझिए, अगर आप 11-12 में इतना भी नहीं पढ़ेंगे तब तो आपको किसी कंपटीशन के लिए जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग सब पढ़ना होगा। आपका कैरियर बर्बाद करते हैं। और अजय बाबू का वो फंडा होता है, बहनों पढ़ ले रहो हमरा लिखो तो नहीं भाई। तो अजय बाबू भाई बहन को, मतलब जिस परिवार से एगो बच्चा आएगा पूरा खानदान को सुखा दीजिएगा, एको को फुल रहने दीजिए। यह वीडियो छात्रों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए। और अजय बाबू का एक और स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने कहा था, और उमाशंकर बाबू के सामने कहा था, फलना टीचर गलत पढ़ाते हैं, आप उसका वीडियो बनाइए। मैंने अजय बाबू को कहा था आप वीडियो बना दीजिए। और वो गलत पढ़ाता है, हम गलत पढ़ाते हैं, इसकी आवाज़ जब उठती है। और यह वीडियो जो छात्रों के लिए और अभिभावकों के लिए, और साथ ही साथ भागलपुर के कोचिंग जगत में जो भी टीचर हैं, इसमें फिजिक्स का भी मैटर है, केमिस्ट्री का भी मैटर है। आप बताइए अजय बाबू कहाँ से जायज़ है? अगर जायज़ नहीं है तो वो शहर के बच्चों को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अजय बाबू को सहयोग देने वाले शिक्षक भी इस बात को समझिए। धन्यवाद। अगर यह वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि यह संदेश हर ज़रूरतमंद छात्रों के पास जा सके।